नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। कंपेयर करते हैं रेनो ट्राइबर के तीन वेरिएंट्स को, बेस से ऊपर वाला और RXT सेकंड टॉप मॉडल। तकरीबन 80,000 रुपीज़ एड ऑन होने के बाद आपको नेक्स्ट वेरिएंट देखने को मिलता है। तो उस 80,000 रुपये में एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलते हैं, जिससे वैल्यू फॉर मनी पर्पज में कौन सा वेरिएंट फिट बैठेगा, ये पता लगाने में आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा रहेगी। अंत तक वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले चीज़ जो कॉमन है, 999 सीसी 999 सीसी का इंजन मिलता है 3 सिलेंडर का, जो 71 bhp पावर बनाता है और 96 न्यूटन मीटर की टॉर्क रहती है। 20 kmpl की माइलेज का क्लेम किया जाता है। दोस्तों वारंटी की अगर बात करें तो 2 साल और 50,000 किलोमीटर की आपको बाय डिफॉल्ट वारंटी मिलती है। काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। इस डिज़ाइन के लिए रेनो को हेड्स ऑफ जाता है कि अंडर 4 मीटर में आपको 7 सीटर देना, वो भी अच्छे खासे स्पेस के साथ। ये काबिल तारीफ बात है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले जो बेस मॉडल आपका वो 2 ही कलर में ले सकते हैं आप, वाइट और सिल्वर। तो ये सिल्वर कलर में अभी गाड़ी खड़ी है। फ्रंट लुक देखने के बाद आपको बहुत ध्यान से देखेंगे तभी फर्क देखने को मिलेगा आपको। ना तो जो मेन हेडलैम्प का सेटअप वो एक्जैक्टली सेम रहने वाला है। प्रोजेक्टर मिलता है आपको लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए, रिफ्लेक्टर के साथ हेलोजन बल्ब मिलेगा। उसी हाउसिंग में इंडिकेटर के लिए बल्ब रहने वाला है। ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम हेडलैम्प का सेटअप मिलता है आपको तीनों इवेंट्स में। उसके बाद जो रेनो का बड़ा सा लोगो है, उसके आसपास जो ग्रिल का पार्ट है वो बेस मॉडल में पूरे तरीके से मैट ब्लैक मिलता है आपको। नीचे रेडिएटर की जो ग्रिल है वो भी ब्लैक मिलती है। फोगलैम्प वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं बेस मॉडल में आपको। वही चीज़ RXL में देखेंगे आप तो सेम टू सेम वैसी चीज़ें मिलेंगी आपको, कोई भी अलग से एड ऑन नहीं है फ्रंट फेसिया में। लेकिन जैसे ही आप RXT की तरफ आएंगे ना, तो लोगों के आसपास जो ग्रिल है यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। वैसे ही आप देखेंगे स्किड प्लेट फ्रंट में आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिलती है। बाकी फोगलैम्प वगैरह आपको RXT वेरिएंट में भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो फ्रंट लुक में सिर्फ RXT में सिर्फ क्रोम का एलिमेंट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, बाकी चीज़ें एक्जैक्टली सेम रहने वाली हैं। जैसे आप टायर की तरफ आएंगे, यहाँ दूसरा फर्क मिलने लग जाएगा आपको। जो बेस मॉडल है उसमें 14 इंच का रेडियल साइज मिलता है आपको R14। यहाँ पर इसकी प्रोफाइल लिखी हुई है 165/80 R14। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप RXL में आएंगे तो 165/80 R14 साइज जरूर सेम है। लेकिन क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर व्हील कवर एक्स्ट्रा मिलने लग जाता है आपको। बेस मॉडल में आपको व्हील कवर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ देखने को मिलेगा। इस चीज़ को अगर कंपेयर करें RXT के साथ, तो वहाँ पर भी जो व्हील कवर का डिज़ाइन हो सेम टू सेम रहेगा और टायर की प्रोफाइल भी एक्जैक्टली सेम मिलती है। तो तीनों ही जो वेरिएंट अभी आप कंपैरिजन देख रहे हैं उसमें रेडियल साइज सेम रहने वाला है। जो फ़र्क है RXL और RXT में आपको व्हील कवर मिलते हैं, जो कि बेस मॉडल में नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद जो ORVM है, RXE ले लीजिए, RXL ले लीजिए, सेम मिलते हैं आपको मैट ब्लैक फिनिश में, मतलब बॉडी कलर में नहीं मिलेंगे। फ्रंट फेंडर में इंडिकेटर रहेगा। RXT वेरिएंट क्यों सबसे ज़्यादा लोकप्रिय दोस्तों, उसके अंदर ये प्रीमियम फीचर मिलता है। एक तो ओवरव्यू में आपको पियानो ब्लैक कलर के साथ मिलते हैं, साथ में LED इंडिकेटर है उसी के ऊपर। तो ये एक प्रीमियमनेस जरूर ऐड ऑन करता है। तो पहला बड़ा फर्क देखने को मिलेगा आपको लुक पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे आप देख रहे हैं तीनों गाड़ियों की रूफ साइमल्टेनियसली, तो RXT वेरिएंट एक होता है इस कंपैरिजन में ऐसा है जिसमें आपको रूफ रेल मिलती है, वो भी फंक्शनल 50 kg तक का लोड आप कैरियर के माध्यम से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी RXE को छोड़ के RXL और RXT में आपको काफ़ी लंबा एंटीना मिलता है रेडियो फ्रीक्वेंसी कैच करने के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो ग्राउंड क्लियरेंस है एक्जैक्टली सेम रहेगी 182 mm की, वो ठीक ठाक है दोस्तों गाड़ी की लेंथ के हिसाब से। तो ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। बड़े गड्ढे वगैरह होंगे तो डायगोनल निकालनी पड़ सकती है। और डोर ओपनिंग हैंडल भी आप देख रहे हैं नीचे वाले दोनों वेरिएंट्स में बॉडी कलर में नहीं मिलते हैं, तो ये ब्लैकआउट मिलेंगे। लेकिन जैसे ही RXT में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर में मिलते हैं वाइट के साथ वाइट। तो ये एक प्रीमियमनेस है। बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स जो हैं ये सिर्फ आपको RXT में मिल रहे हैं इस कंपैरिजन में, ना ही RXL में ना ही RXE में। ये भी थोड़ा सा एक स्पोर्टी कैरेक्टर देता है गाड़ी को, अच्छा लुक। अगर पीछे की तरफ आए ना, सबसे पहले अगर बेस मॉडल की बात करें तो ईगल पीक शेप या ईगल पीक से इसको डिज़ाइन लिया गया है टेल लाइट का, बड़ी शानदार है। LED का इस्तेमाल नहीं मिलता है आपको, पूरा हेलोजन ही मिलेगा। ड्राइवर की बैजिंग है, रेनो लिखा हुआ है नीचे। डिफॉगर वगैरह बेस मॉडल में आपको पीछे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पार्किंग सेंसर के भरोसे गाड़ी को आप पार्क कर पाएंगे। अगर बात करें किसकी, RXL की, तो यहाँ पर भी RXE की तरह बेस मॉडल की तरह बिल्कुल वैसी डिटो कॉपी चीज़ें मिलती हैं। ना ही डिफॉगर वगैरह यहाँ मिलता है आपको, ना ही कैमरा वगैरह मिलता है। यहाँ पर भी पार्किंग सेंसर के भरोसे ही आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी पार्क करने के लिए। और सेम डिज़ाइन लैंग्वेज है टेल लाइटों की और सेम चीज़ें ब्राइटअप होती हैं। लेकिन जैसे RXT की तरफ आएंगे ना, यहाँ चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी आपको। वाइपर वॉशर मिलता है, डिफॉगर नहीं मिलेगा लेकिन वाइपर वॉशर मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ कैमरा मिलने लग गया अब आपको 2024 वेरिएंट में। नीचे वाली स्किड प्लेट भी यहाँ पर भी आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिलती है जैसे फ्रंट में मिल रही थी। तो ये चीज़ों का एड ऑन है। ये वेरिएंट बहुत ज़बरदस्त वैल्यू क्रिएट करता है क्योंकि इसमें एडवांस जो एक लग्जरियस फीचर है ना, सभी मिलने लग जाते हैं आपको। तो ये चीज़ रहेगी। अब बूट्स की शुरुआत करते हैं, पहले RXT ही दिखाते हैं आपको।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर मिलता है आपको, आसानी से ओपन कर सकते हैं आप। 82 लीटर का 82 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। अगर सभी सीटें अपनी जगह पे होंगी तो बड़ी आसानी से आप फोल्ड कर सकते हैं इस लीवर के माध्यम से, इस तरीके से। और यहाँ पर एक सिस्टम पूरा आपको ग्राफिक के माध्यम से बताया गया है। नीचे ये रहा स्ट्रैप, इसको खींच के पूरी सीट को बाहर निकाल के रख सकते हैं चुटकियों में। तो एक बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिकलिटी है। फिर 600 लीटर से ऊपर का भी बूट स्पेस आपको मिलने लग जाता है। तो आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त प्रैक्टिकलिटी है। क्यों इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा डिमांड? यही कारण है कि एक बड़ी फैमिली के लिए कम प्राइस में एक तोहफा एक तरीके से गाड़ी। इसी चीज़ को अगर कंपेयर करें RXL के साथ, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर मिलता है पीछे आपको टेल गेट ओपन करने के लिए, और सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल सेम प्रैक्टिकलिटी वगैरह है, कोई फ़र्क नहीं है। और एक चीज़ तो आपको पता चल गई होगी, लास्ट रो में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, सेकंड बेस मॉडल तक भी। अभी बेस मॉडल में देखेंगे सेम स्पेस वगैरह मिलता है, कोई फ़र्क नहीं है। और ये रहा आपका बेस मॉडल। तो बेस मॉडल में भी आप देखिए पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर मिल रहा है यहाँ पर भी, वाह भाई वाह। और सीटें यहाँ पर पहले से मैंने फोल्ड कर रखी हैं, तो देखिए सेम स्पेस वगैरह मिलता है। और यहाँ पर भी आप देखिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं लास्ट रो में, वाह भाई वाह। रेनो बहुत ज़बरदस्त। और 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है दोस्तों इसके इनकैप में। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। 40 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। उसका लीवर आपको देखेंगे ड्राइवर सीट के आसपास दिया गया है। पहले पीछे वाली रो को चेक करते हैं बेस मॉडल में। तो काफ़ी वाइड डोर ओपनिंग है, तो इंग्रेस करते समय या एग्रेस करते समय आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, चाहे बुजुर्ग क्यों ना हो घर में। ये भी शॉर्ट आउट चीज़ है। लेकिन बेस मॉडल में आपको पीछे वाली विंडो मैनुअली रोल डाउन करनी पड़ेगी आपको, पावर बटन से नहीं मिलते हैं, पावर विंडो नहीं मिलेंगी। अच्छा खासा स्पेस मिलता है, स्पीकर के लिए कटआउट है, स्पीकर वगैरह मिलेगा नहीं, लेकिन ओल्ड स्कूल टाइप का आपको लॉक अनलॉक के लिए लीवर मिलता है। और सेकंड रो में देखिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद 60-40 स्प्लिट होती हैं सीटें, और बेस मॉडल से आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक वगैरह दिया गया है। अंडर थाई स्पोर्ट की अगर बात करें तो 5 फुट 10 इंच तक के बंदे को अंडर थाई स्पोर्ट की कमी महसूस नहीं होगी। यदि उससे लंबे हैं तो थोड़ा सा आपको नीचे बैठना पड़ सकता है। और यहाँ पर एक लीवर दिया गया है जिसके माध्यम से आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। इससे देखिए आप नी स्पेस 2636 mm का व्हील बेस मिलता है। आपकी रेफरेंस के लिए बता दूं, क्रेटा और सेल्टोस में 2610 का मिलता है, तो उससे भी ज़्यादा आपको नी स्पेस मिल रहा है दोस्तों। तो इससे ज़्यादा और क्या लेंगे। पीछे एसी वेंट्स वगैरह बेस मॉडल में आपको नहीं मिल रहे हैं, ना ही थर्ड रो वगैरह मिल रहे हैं, और लाइट वगैरह भी नहीं है। इसी से कंपेयर करें अगर RXL के साथ, तो वहाँ सेकंड रो में क्या फ़र्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी पीछे वाली विंडो आपको मैनुअली रोल डाउन करनी पड़ेगी RXL में भी, तो ये चीज़ जरूर रहने वाली है। बाकी सेम प्रैक्टिकलिटी वगैरह मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा एड ऑन है दोस्तों, खासतौर में नॉर्थ इंडिया में गर्मी के मौसम में, यहाँ पर गर्मी टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, वो एसी वेंट्स। तो पीछे एसी वेंट्स मिलने लगे हैं दोबारा आपको 2024 वेरिएंट में। देखिए लास्ट रो में यहाँ ऊपर मिलते हैं, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करते हैं ये। कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़बरदस्त एड ऑन रहने वाला है। मैगजीन होल्डर वगैरह आपको नहीं मिलता है यहाँ पर भी, तो ये चीज़ सबसे बड़ा फ़र्क है। बाकी प्रैक्टिकलिटी सेम है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग सीटों की सेम होने वाली है। इस चीज़ को अगर कंपेयर करें RXT के साथ, ये RXT वेरिएंट रहा, तो पावर विंडो मिलने लग जाती है आपको, और पीछे स्पीकर, हाँ जी पीछे स्पीकर मिलने लग जाता है आपको, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर फैब्रिक भी चेंज हो गया है RXT वेरिएंट में, थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगा आपको। देखिए बड़ा ही शानदार है, वाह भाई वाह। बाकी चीज़ें सेम मिलेंगी आपको, कोई फ़र्क नहीं है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है यहाँ पर चार्जिंग के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा एड ऑन रहेगा। अच्छा एक प्रीमियमनेस सी फील होगी थोड़ी सी आपको। यहाँ पे एक ये लाइट एक्स्ट्रा मिलेगी आपको RXT में, जो कि RXL में नहीं मिल रही थी। स्पीकर और चेक कर देता हूँ मैं कि RXL में आपको सेकंड रो में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तो RXL में सेकंड रो में आपको स्पीकर नहीं मिल रहे हैं, और चार्जिंग के लिए सॉकेट भी पीछे नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें सिर्फ आपको RXT के लिए एक्सक्लूसिव रखी गई हैं। अब फ्रंट रो में लेके चलते हैं आपको। RXL में आपको फ्रंट की दोनों ही पावर विंडो मिल रही हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और जॉकी के साथ ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं अंदर बैठे हुए, चाहे जैसे आप बारिश का मौसम हो, सर्दियों का मौसम हो, तो वहाँ पर इसकी कीमत समझ में आती है कि आपको ग्लास नीचे रोल डाउन करे बगैर आप अच्छी सेटिंग में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो की फोब है वो ऐसी मिलेगी। और बेस मॉडल में आपको सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती है, ना ही मैनुअली ना ही इलेक्ट्रॉनिक, तो ये चीज़ रहेगी। यहाँ से फ्यूल कैप ओपन कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ पैडल वगैरह मिलते हैं, रेड पैडल वगैरह मिसिंग रहेगा। यहाँ से आप हेडलाइट को लेवल कर सकते हैं। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तो जो ड्राइवर सीट है वो हाइट के लिए एडजस्टेबल नहीं है, और जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी टिल्ट के लिए एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है। तो जैसे ही आप लगाते हैं की फोम, इस तरीके से आपका ब्राइट अप होता है। देखिए पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कस्टम मिल रहा है आपको बेस मॉडल से ही, और काम की जानकारी सभी मिलेंगी इस टॉगल के माध्यम से। आप देखिए ट्रिप ए बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह, माइलेज वगैरह सब चीज़ें देख सकते हैं।
और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कोई कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। इधर आपके हेडलाइट कंट्रोल, इधर वाइपर वाशर कंट्रोल है। म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा बेस मॉडल में आपको। मैनुअल एसी मिलता है बूट ओपन करने के लिए और ये ESP ऑफ करने के लिए। सेफ्टी फीचर एनहांस हुए हैं आपके 2024 में। हिल होल्ड वगैरह आपको बेस मॉडल से मिल रहा है, ESP वगैरह, ABS, ये चीज़ें। काफ़ी अच्छा स्पेस है। प्रैक्टिकलिटी आपको बेस मॉडल से ही शानदार मिल रही है। 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। सिंगल ग्लो बॉक्स मिलेगा, काफ़ी बड़ा। मैनुअल IRM रहेगा, कोई टॉगल वगैरह कुछ नहीं मिलता, हाथ से इस प्रकार से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। कैबिन लाइट LED हो चुकी है अंदर की। वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं मिलेगा बेस मॉडल में किसी भी साइड। तो ये तो रहा बेस मॉडल आपका। तो ये आपका बेस मॉडल का इंटीरियर। तो चलिए आपको लेके चलते हैं RXL की तरफ कि वहाँ क्या चीज़ें मिलती हैं। तो RXL में भी आपको आगे फ्रंट की 2 ही पावर विंडो मिल रही है जैसे मैंने बताया, और वैसी जो कि मिलती है ORM को ऑपरेट करने के लिए। डुअल टोन का आपका इंटीरियर रहने वाला है। यहाँ पर आपका नहीं, यहाँ पर भी सिर्फ बैक रेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं आप, हाइट वगैरह नहीं कर सकते हैं। फ्यूल कैप के लिए नीचे पेडल वगैरह, स्पेसिंग, हेडलाइट लेवल करने के लिए, तो चीज़ें सेम रहेंगी। लेकिन जो ऐड ऑन है दोस्तों, अंदर बैठ के बताता हूँ क्या है वो। ये देखिए रिमोट वाली चाबी मिलने लग जाती है आपको, मतलब रिमोट के साथ सेंटर लॉकिंग मिलती है RXL वेरिएंट में। तो ये काफ़ी वर्थ चीज़ है। लेकिन एक ही चाबी मिलेगी, दूसरी में नहीं मिलने वाली, दूसरी नॉर्मल रहेगी। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर भी टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा। अब लगाते हैं की फॉब। ये सेम इंस्ट्रूमेंट कस्टम मिलता है आपको, सेम फीचर्स के साथ। लेकिन दूसरा एड ऑन क्या है बड़ा, वो है 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम। और काफ़ी अच्छी बात है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके अपने पसंद के गाने वगैरह सुन सकते हैं आप। तो ये चीज़ रहने वाली है। और मैनुअल एसी रहेगा। यहाँ पर भी 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। सेम गियर बॉक्स है या गियर नॉब है बिल्कुल। लेकिन पीछे AC है तो उसके ब्लोअर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं आप। पीछे नॉब दी गई है, माफ़ कीजिए, जो ड्राइवर सीट के बीच में। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ रहेगी। ग्लो बॉक्स यहाँ पर भी सिंगल ही मिलता है आपको और काफ़ी डीप है वो। यहाँ पर भी IRM आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर टॉगल नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा बड़ा मिस आउट है मेरे हिसाब से। ये LED लाइट, वैनिटी मिरर वगैरह यहाँ पर भी मिसिंग है। सिर्फ टिकट मिलता है ड्राइवर साइड वाले सनवाइजर पे भी। ये ब्लूटूथ के लिए माइक रहेगा। तो ये इंटीरियर आपका RXL वेरिएंट का दोस्तों। सबसे बड़ा जो एड ऑन है वो 2 चीज़ों को मानता हूँ मैं। एक तो रिमोट के साथ सेंटर लॉकिंग, एक AC वेंट्स, बल्कि 3 है, तीसरा म्यूजिक सिस्टम। ये भी काफ़ी अच्छी वैल्यू क्रिएट करता है। अब लेके चलते हैं आपको RXT वेरिएंट में। तो एक तो सभी पावर विंडो मिलेंगे आपको, जो ORV में इलेक्ट्रिक हो जाते हैं, फोल्ड नहीं होंगे, सिर्फ एडजस्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रिकली। तो चीज़ रहेगी। काफ़ी स्पेसिंग वगैरह है, मैंने बताया है। उसमें सिर्फ 2 स्पीकर मिल रहे थे, इसमें चारों डोरों स्पीकर मिलेंगे आपको RXT में। और यहाँ पर भी सिर्फ जो सीट और बैकरेस्ट के लिए एडजस्टेबल है वो, ये मुझे थोड़ा सा ताजुब हुआ है दोस्तों। बाकी चीज़ें सेम मिलेंगी आपको, देख लीजिए। और यहाँ पर भी चाबी सेम है RXL की तरह। और यहाँ पर भी सिंगल चाबी रिमोट वाली मिलेगी। अब लगा देते हैं चाबी को और अंदर बैठ के बाकी चीज़ें बताते हैं। इसमें थोड़ी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे। देखिए यहाँ पर ये पियानो ब्लैक वगैरह इस्तेमाल कितने शानदार तरीके से किया गया है, आप मार्केट फील कराता है काफ़ी ज़्यादा। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंट्रोल आगे, पियानो ब्लैक वगैरह इस्तेमाल यहाँ पर भी किया गया है। अच्छी साउंड है, काफ़ी पिछाई है, तो आसानी से आपको रास्ता मिल जाएगा। और बाकी चीज़ें अभी लगाते हैं। गियर नॉब, चाबी लगाने के बाद सेम है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। AC वेंट्स के आसपास भी पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने लग जाता है आपको। ये देखिए, इसमें आप बहुत यूज़र फ्रेंडली तो नहीं बोल सकते, ना ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। देखिए समय लेता है ये। होम बटन यहाँ पर है। और ये आपका रिवर्स गियर लगाने के बाद पीछे कैमरा मिलता है, उसकी क्लैरिटी चेक करिए। ठीक क्लैरिटी है दोस्तों, काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अभी जो ये वेरिएंट है 2024 में एडेप्टिव नहीं है, गाइडलाइंस स्थिर रहेंगी एक ही जगह। और NVH के ऊपर भी कंपनी ने काम किया है, तो ये चीज़ ज़रूर है। ये मुझे काफ़ी पसंद आई चीज़ें। मैनुअल AC रहेगा। ये बटन सेम मिलते हैं आपको थ्रू आउट द लाइनअप। और वॉइस असिस्ट भी है, साथ में बटन दिया गया देखिए। और यहाँ पर आपको इसके माध्यम से एंड्रॉइड ऑटो ऐप पर काबली चला सकते हैं आप। 12 वोल्ट का एक सॉकेट है। गियर नॉब भी आपकी पियानो ब्लैक के साथ मिलने लग जाती है RXT वेरिएंट से। और यहाँ पर कूल्ड ग्लो बॉक्स मिलता है आपको बीच में अलग से, तो बेवरेज वगैरह रख सकते हैं आप। बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी। ये ब्लोअर स्पीड कंट्रोल करने के लिए ये फैब्रिक मैंने बता दिया, थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गया है। यहाँ ग्लो बॉक्स भी 2 मिनट लग जाते हैं RXT वेरिएंट में आपको। देखिए ऊपर अलग से मिलता है, हालांकि कूलिंग वगैरह इसमें नहीं है।
और नीचे वाला भी काफ़ी बड़ा है, तो डबल प्रैक्टिकलिटी में लग जाती है कुल मिला के। IRVM भी आप भी मैनुअली टॉगल के माध्यम से कन्वर्ट कर सकते हैं डे नाइट में। ये लाइट सेम है, वैनिटी मिरर भी एड ऑन हुआ है इसमें, और यहाँ पर सिर्फ टिकट होल्डर मिलेगा। तो RXT में तो RXT के मुकाबले बहुत सारे फीचर हैं दोस्तों। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लग जाता है आपको, यहाँ वैनिटी मिरर मिलता है, ग्लो बॉक्स भी बढ़ गए हैं, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा मिलने लग गया आपको, गियर नॉब वगैरह डिजाइन एलिमेंट वगैरह भी मिलते हैं एक्स्ट्रा। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंट्रोल आ गए आपके टेलीफोनिक और म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए, और काफ़ी अच्छा फील कराते हैं ये आपके। ये सभी पावर विंडो आ गई हैं, और देखिए इलेक्ट्रिक ORVM आ गए हैं, इसलिए इस वेरिएंट की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है RXT पूरी ड्राइवर लाइनअप में। तो इस प्रकार से जानकारी रहेगी दोस्तों। बाकी सेफ्टी फीचर वगैरह जैसे मैंने बताया है सेम टू सेम मिलते हैं, उसमें कोई एड ऑन नहीं है यहाँ तक। इसके बाद 4 एयरबैग मिल जाते हैं आपको। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।